आज हम लोग देखेंगे द इफेक्ट ऑफ ए डाइपोल ऑन इट्स सराउंडिंग। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डेरिवेशन इसमें है जो आता है। ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से 3 डेरिवेशन है और हमारा आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से 2 डेरिवेशन है। तो थोड़ा देखना कैसे हो रहा है। Now we want to see the effect of dipole on its surrounding। कोई डाइपोल रखा है, वो चारों तरफ क्या इफेक्ट बनाएगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्या पोटेंशियल बनाएगा, वो सब हमें देखना है। चलिए पहले निकालते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, टू फाइंड पोटेंशियल एट axial position of a dipole, axial position of a dipole, hence find out the field intensity at axial position। तो ये क्वेश्चन के रूप में दे दिया, क्योंकि ये एक कन्वेंशनल तरीका नहीं है। सीबीएसई में एक बार आया था तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो ये कन्वेंशनल तरीका नहीं है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पोजीशन, तो हमें दूसरा मेथड भी देखना है जिसमें आसानी से बन जाएगा। लेकिन एक बार आया था तो इसको देख लेते हैं। पहले समझते हैं कि एक्सियल पोजीशन क्या है। अगर हम कहेंगे कि एक डाइपोल है, ये डाइपोल है और ये ऐसा है, तो दिस लाइन इज द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इस पोजीशन में, मतलब कहीं भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी हमें निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल एट द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इसको आप एक न्यूमेरिकल के रूप में ले लो, क्योंकि डिडक्शंस आते हैं। अच्छा, तो थोड़ा मैं यहां पे करता हूं। लेट मी कंसीडर ए डाइपोल ऑफ, डाइपोल का आप जानते हो कि जो मोमेंट होता है वो होता है Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L होता है। और अगर कोई डाइपोल का एरो मार्क ऐसे दिया है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। सपोज यहाँ से कुछ x डिस्टेंस में हमें पता करना है व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P। P लिखने से कंफ्यूजन होगा, ये P है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट A। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट A। हाँ, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पर कुछ पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा। नहीं, क्या देवेश पर मुझे बताएगा कि जो नेट पोटेंशियल बनेगा वो किधर को बनेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? हाँ, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो गुड, थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट आंसर। नाउ तो हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, तो क्या हुआ? तो ये हो गया चीज। अभी हमें पोटेंशियल यहाँ पर पता करना है, एंड वी नो दिस L आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग। फाइन, नाउ वी कैन से सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। पोटेंशियल एट A, अब ये Q चार्ज के लिए कुछ होगा और -Q के लिए होगा। Q के लिए डिस्टेंस कितना है? x माइनस L, इट इज KQ बाई x माइनस L। KQ बाई x माइनस L हो गया पोटेंशियल। ठीक है, -Q के लिए K माइनस Q बाई x प्लस L। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है, सिंपल सा। तो हम क्या निकाल रहे हैं? नीचे हम एलसीएम लेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और KQ गोज कॉमन, अंदर क्या रहेगा? x प्लस L माइनस x माइनस L। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सिंप्लीफाई करो तो x कैंसिल हो गया, ऊपर आया 2L, 2KQL बाय x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल। So at any distance L, at any distance x, the potential is coming out to be this। समझ में आया? तो क्या देखें, at any distance x, यहाँ पर
यहाँ पर पोटेंशियल हुआ कितना 2kq/2kql/x² माइनस l²। फाइंड पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल, हो गया। हेंस फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या हमें ई भी में कोई रिलेशन मालूम है? हाँ मालूम है। क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है कि नहीं? जस्ट डिफरेंशिएट दिस वन, यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट। तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 2kql, ये कांस्टेंट से इनको बाहर फेंको। अच्छा, ये 2ql को तो आप p कहते हो, इट इज pk, आपका फेवरेट मूवी का नाम है pk बाय x² माइनस l²। याद रखने के लिए आसान है। कहां पे? एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में ये है। तो ये भी क्या हो गया, इधर हो गया माइनस pk इंटू d/dx ऑफ 1/x² माइनस l²। ठीक है, आई के। अब डिफरेंशिएशन करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है तो आपको डिफरेंशिएशन तो आता होगा। इट इज pk, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? vdu माइनस udv। तो इट इज, इसको आप लिख सकते हो x² माइनस l² टू द पावर माइनस हाफ का, सॉरी माइनस हाफ का, हाँ, टू द पावर माइनस 1 d/dx। ठीक है, तो ये जो 1/x² माइनस l² था उसको मैं लिख दिया x² माइनस l² टू द पावर -1। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस pk तो रहेगा ही, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -1 नीचे ले आए, x² माइनस l² टू द पावर -1 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, आई के, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, l तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। देखो ये माइनस मिलके हो गया प्लस pk, और इधर क्या हो गया? x² माइनस l² टू द पावर -2, नहीं, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/x² माइनस l² टू द पावर 2 -2 आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात आया। तो फिर इसमें इंटू ऊपर आया 2x, आई के, ठीक है। अभी यहां पर आके हम लोग पहुंचे, अभी हमारा जो क्या आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो इतना आया है। थोड़ा इस चीज को मैं यहाँ पे अभी कंटिन्यू करूंगा। देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो ये तो सबका हो चुका था, अब हमें कंटिन्यू करना है। इधर हमें मिला E इज इक्वल टू pk, 2 को भी बाहर ले आए, 2pk बाय x² माइनस l² टू द पावर 2 इंटू ik। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x इज सम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसर्न फ्रॉम द डाइपोल, फिर l इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज इन ऑर्डर ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग एज, l इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू x। आप कहोगे x² माइनस l² इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x²। तो सोचो तो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू 2pk, ऊपर तो रह गया x, नीचे x² माइनस l² x² माइनस l² की जगह लिखेंगे x², ये हो गया x² टू द पावर 2, हो गया x टू द पावर 4 इंटू ik, दैट इज 2pk बाय x³ ik। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2pk बाय x³। हाँ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट हियर इन द एक्सियल पोजीशन एट ए डिस्टेंस x इज गिवन बाय दिस। ये चीज एक बार सीबीएसई बोर्ड में आ गया था तो मुझे ये करना पड़ा, एक बार काफी दिन पहले आ गया था, फाइंड द पोटेंशियल हेंस यू फाइंड आउट द इंटेंसिटी। नहीं तो हर बार क्या पूछना था, जस्ट फाइंड द इंटेंसिटी एट द एक्सियल पोजीशन। तो देयर इज अदर मेथड आल्सो जिसमें ये आसानी से बन जाता है, क्योंकि बच्चों को ये कैलकुलस वाला पार्ट मजा नहीं आता, ठीक है ना। तो बिना कैलकुलस का भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, लेट अस प्रोसीड फॉर द सिंपलर वन। पहला डेरिवेशन हुआ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट
ड्यू टू ए डाइपोल। क्या दिया है, यहाँ पे एक डाइपोल रखा है और हमें किसी एक पोजीशन में, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल पता करना है। आई वांट टू नो दी पोटेंशियल समवेयर हियर। सो हियर, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लो, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। कहाँ पे है, सपोज हम कहेंगे दैट पॉइंट इज समवेयर हियर। ये डिराइवेशन सबसे कम आया है लेकिन कर लेते हैं क्योंकि आज की क्लास में और कोई दूसरा काम है नहीं। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट में हमें पोटेंशियल पता करना है। दो डिराइवेशन सबसे रेगुलरली आता है, टू फाइंड द इंटेंसिटी एट द एक्सियल पोजीशन एंड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर 100 बार में से देखेंगे तो 80 से 85 टाइम्स ये दोनों आते हैं, बाकी 15 टाइम कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, 85 टाइम्स ये आ जाते हैं, 15 टाइम्स कुछ दूसरा आ जाता है। अब यहाँ पे कोई एक डाइपोल रखा है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल पता करना है। कहाँ पे, ए पे। कहाँ है वो, विथ रेस्पेक्ट टू द डाइपोल द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज गिवन। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। लेट आर क्या है, पोजीशन ऑफ, आर क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट ए with respect to the dipole, with respect to the dipole। ठीक है, अब मुझे पोटेंशियल पता करना है। अच्छा, डाइपोल का ये एंड में पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, तो इसके लिए पोटेंशियल देख लेंगे और इसके लिए भी पोटेंशियल देख लेंगे, इसके लिए ये ठीक। चलो मानते हैं कि ये R तो है, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है। अगर कैसे कैसे हमें R1 और R2 मिल जाएगा तो वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल। क्लियरली दिख रहा है कि R2 इज मोर देन R, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ काफी छोटा है, दिस ए वेरी स्मॉल लेंथ। अभी सोचो कि ये स्मॉल लेंथ कितना स्मॉल है, आर्मस्ट्रॉन्ग में है। सोचो ये आर्मस्ट्रॉन्ग में है और इसको आप जोड़ रहे हो कहां पे, सपोज 2 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है, या 2 मीटर दूरी पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो। अब 2 मीटर दूर से यहां से जितने भी लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करोगे, दे विल बी मेकिंग ऑलमोस्ट द सेम एंगल हियर बिकॉज़ दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल। सो यू कैन अस्यूम दिस लेंथ टू बी स्मॉल, दिस एंगल इज थीटा। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझ में आ जाता है। अब ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L है। ठीक है, तो आप देखोगे R2 R से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है नहीं। अगर ये L है, ये थीटा है, तो L cos थीटा। और R1 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, L cos थीटा। तो सीधे सीधे लिखेंगे विदाउट फर्दर एक्सप्लेनेशन, as shown in figure, as shown in figure, as R is much greater than L, therefore R2 कितना है भैया, it is R plus L cos थीटा। ये हो गया चीज कितना, L cos थीटा। ठीक है, R1 छोटा है और R बड़ा है। कितना बड़ा है, ये भी है, ये L है, थीटा है, तो ये L cos थीटा। इट इज R माइनस L cos थीटा। ठीक है, तो R1 R2 हमें मिल गया। हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल। चलो निकालते हैं। तो हम कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्यू के चलते के क्यू बाई R1 और के क्यू बाई R1 और माइनस क्यू के चलते के माइनस क्यू बाई R2। चाहो तो आप के क्यू कॉमन ले लो, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 कर लो, वैल्यू डालो। एक है R प्लस L cos थीटा, दूसरा है R माइनस L cos थीटा। इट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1 बाई R माइनस L cos थीटा। जगह नहीं है, जगह की कमी है, तो यहाँ पर लिखेंगे के
डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर विल बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दे। फिर इसको इधर ले आओ, आर प्लस एल कॉस थीटा, और ये आ गया माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा। मेरे ख्याल से मैं ठीक ठाक लिख रहा हूं, ठीक है? यस। तो अब देखो ये आर कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या मिल गया? मिल गया के क्यू, ये हो गया 2l cos थीटा, 2kql cos थीटा, 2kql cos थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां तक आप समझ चुके हो। थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूं और यहां पे करने की कोशिश करता हूं। नाउ वी प्रोसीड लाइक दिस, पोटेंशियल एट ए is equal to potential at A is equal to 2kql cos theta by r square minus l square cos square theta। आप जानते हो कि L is very small, as L is very small as compared to R, तो L square will be further small। कोई छोटा चीज का स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाता है, फिर उसके साथ cos थीटा, cos थीटा ऑर्डर लेस देन 1 है, उसका स्क्वायर मतलब और भी छोटा। ये l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू r स्क्वायर। क्या ये बात हजम हुआ? अगर ये बात है तो इसमें क्या क्या देखो, तो हम लिख सकते हैं VA इज इक्वल टू 2kql cos थीटा बाय हम इसको क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर, दैट्स ऑल। l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को इग्नोर कर दिया। बट व्हाट इज 2ql? हमें मालूम है कि P is 2ql, तो मिल गया ये 2ql की जगह P cos थीटा बाय r स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो जो हमारा डेरिवेशन में आया उस चीज को अगर हम लिखेंगे तो क्या समझ में आएगा? फॉर्मूला को लिखते हैं, लेट अस राइट द फॉर्मूला। बोर्ड के लिए फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, डेरिवेशन लेस इंपोर्टेंट है, जेई के लिए फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आता है, लेकिन 1 मार्क वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता दूंगा अभी, आप लोग इसको देख लिए। वी हैव डिफाइंड द पोटेंशियल, वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। इसी चीज को जो हमें समझ में आया थोड़ा उसको ढंग से नोट कर लेते हैं। ऐसे क्या समझ में आया? समझ में हमें आया कि अगर ये कोई एक डाइपोल है, ये कोई एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर r है, इफ द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर इज थीटा, देन पोटेंशियल एट पॉइंट A इज kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन R and P, theta is angle between R and P। R क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। दूसरी चीज याद रखने की लायक इसमें ये है कि सोचो तो when theta is 90 डिग्री, मतलब इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। थीटा इज 90 डिग्री मींस इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या मतलब होता है इक्वेटोरियल पोजीशन का? जैसे हम कहेंगे ये हो गया डाइपोल 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो थीटा 90 डिग्री होगा। पोटेंशियल एट ए क्या होगा? 0। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल? यू से 0। अच्छा, थीटा अगर मोर देन 90 हुआ तो चीज हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास आ जाएगा इधर हियर क्या होगा पोटेंशियल? इट विल बी नेगेटिव है पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव है पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास आ गया। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर 0 पोटेंशियल, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 0। ये चीज को आपको याद रखना है। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल हमें समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट तो बोलो, नहीं तो ये है डेरिवेशन, आपको याद रखना है।
ओके, ये डिराइवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं फॉर्मूले पे। E8 एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। पहला चीज तो है हमें देखना है कि अगर ये कोई एक डाइपोल है, यहाँ पर कोई एक डाइपोल है और ये डाइपोल ऐसे रखा है, उसका एक्सियल पोजीशन में मींस अलोंग द डाइपोल मोमेंट, अलोंग दिस लाइन, चाहे यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, कहीं भी निकालो। सपोज हम इस पॉइंट में इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे या फिर इस पॉइंट में निकालना चाहेंगे। आप जानते हो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी बनेगा ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पर जो इंटेंसिटी बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, away from the positive charge, because we have to keep a +1 coulomb charge and see what is the net force on it. जो नेट फोर्स होगा वही होगा इंटेंसिटी, +1 कूलम चार्ज रखेंगे, ये रिपेल करेगा। सो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E+, है ना? अच्छा, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंटेंसिटी बनेगा, वो किस डायरेक्शन में बनेगा? हियर। हाँ, आप देखोगे नेगेटिव चार्ज के लिए इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज which will be in this direction, you call it E due to the negative charge. Fine. अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक है, नेगेटिव चार्ज इससे दूर है, तो E+ और E- में से बड़ा कौन होगा? E+ और E-? E+ will be more than E, yes, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है, तो E net कैसे होगा? E net is nothing but E+ माइनस E-, है कि नहीं? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हुआ? इस डायरेक्शन में हुआ। तो क्या पता चला? ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ दिस एनोन पोजीशन, दिस साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। अच्छा, उधर हुआ वैसे, इधर ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड वी कॉल इट E-। Due to the positive charge, here the electric field will be in this direction, you call it E+. But now what is more, E- is more or E+ is more? E- is more. तो आप कहोगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे होगा? It will be like this. How much it will be? It will be equal to E- minus E+. So what you observe at the first glance, that is at the end on position, either on this side or this side, no way matter, wherever you go, you will find the electric field is always in the direction of dipole moment. पहला very important statement क्या हुआ? कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिखने की जरूरत है, आप इतना चाहे तो फिगर कर सकते हो। they will ask you for 1 mark questions. At end on position मतलब axial position of a dipole, the electric field is in direction of dipole moment। ध्यान रखना कैसे होगा? डाइपोल मोमेंट, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। क्लियर? एट एंड ऑन पोजीशन ऑफ ए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। हाँ, लेकिन कितना? हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज जस्ट ए मैथमेटिकल जोगलरी। मेरे से सीखने की कोशिश मत करो, आप खुद से करोगे, मैं आपको खाली समझाता हूं ताकि आपको ये मगअप करना नहीं पड़ेगा। और जबकि बोर्ड में ये बहुत ही कंपलसरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कोई एक डाइपोल है और चलो मानते हैं कि यहां से
कुछ r डिस्टेंस में हमें इंटेंसिटी पता करना है, और आप जानते हो कि ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। आपको इंटेंसिटी पता करना है। यहाँ पर E ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज जो कि ऐसे होगा, है ना, E ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज ऐसे होगा, एंड E ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज ऐसे होगा। और आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है r। as shown E at point A is equal to E due to the positive charge minus E due to the negative charge, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा होगा। कितना होगा, कितना होगा ये डिस्टेंस, अरे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक r है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, r माइनस l। कितना सिंपल, r माइनस l। ठीक, और ये डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस l। तो E प्लस क्या होगा, q कूलम चार्ज के लिए के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, r माइनस l का स्क्वायर, माइनस E माइनस क्या होगा, के क्यू बाई r प्लस l का स्क्वायर। समझ में आया क्या, माइनस क्यू का डिस्टेंस है r प्लस l, प्लस क्यू का डिस्टेंस है r माइनस l। अब इसको सिंपलीफाई करना क्या बड़ी चीज है, आप सीधे सीधे लिख सकते हो, के क्यू को पहले बाहर फेंक दो, के क्यू को बाहर फेंक दो। अब अंदर क्या हो गया देखो, तो ये हो गया r माइनस l r प्लस l, तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इनटू दिस एलसीएम, a माइनस b इनटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4ab है कि नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज 4rl, so it is coming out to be k q into 4rl by r square minus l square का स्क्वायर। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, हमें मालूम है कि r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू l। इनफैक्ट r बहुत बड़ा नहीं है, l बहुत छोटा है, l इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग्स, नहीं, l इज वेरी स्मॉल। तो इन दैट केस दिस क्वांटिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे, दिस कम्स आउट टू बी लाइक दिस। यहाँ पर क्या हो गया, इट इज k q 4rl बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर का स्क्वायर। थोड़ा फर्दर सिंपलीफाई करो तो नीचे हो गया r4, एक r कैंसिल हो गया, और आपको मिल गया क्या, 4kql बाय r3। लेकिन 2kql क्या होता है, p मालूम है कि p क्या होता है, p होता है 2kql, p होता है 2kql, नहीं तो इधर 2kql को p कर देंगे तो ये आ जाएगा 2kp बाय r3, जो कि तब भी हम लोग निकाले थे। तो आपको मिलेगा इंटेंसिटी विल बी 2kp बाय r3, ठीक है ना। अगर हम वेक्टोरियली लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टोरियल लिखना चाहेंगे, ई वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन को इंडिकेट करना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू राइट, यू विल राइट लाइक दिस। वेक्टोरियल लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर बाय r3। बात हो गया, मतलब ई का मैग्नीट्यूड, ये पूरा का मैग्नीट्यूड। सो एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम ए डाइपोल at the end position the electric field is given like this, so the E is in the direction of P, E is in the direction of P, ठीक है, E is in the direction of P। Is that clear? Yes sir, yes sir। तो यहां तक हमें समझ में आ गया E at end और एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। हमें अभी निकालना है E एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। इक्वेटोरियल पोजीशन में भी हमें इंटेंसिटी पता करना है।
Now we want to see E at equatorial position. जैसे उसको एंड ऑफ पोजीशन कहते हैं वैसे इसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। अब I want to know what is the direction and magnitude of electric field due to a dipole at any point along the equatorial position along this bisector, somewhere at a point R, somewhere at a point say X. I am interested to find out what is the electric field. First I am interested for the magnitude and then direction. First direction then magnitude. हम जानते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और हमारे दिमाग में पहले से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टैंजेंट टू दी लाइंस ऑफ क्लॉक्स। सोचो तो अगर हम कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, लाइंस ऑफ क्लॉक्स कैसे मूव करेंगे? फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। सो एट दिस पॉइंट समवेयर बीच में इफ यू ड्रॉ अ टैंजेंट, द टैंजेंट विल बी लाइक दिस। Means what is the direction of electric field? Dipole moment is in the direction of P. Dipole moment is from negative to positive charge. But how is E opposite to dipole moment? क्या मैं ये समझा पा रहा हूँ? At the end of position, dipole moment was in the direction of, electric field was in the direction of dipole moment. इस पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता था। इस पोजीशन में जो हो रहा है देखो तो, अब लाइंस ऑफ क्लॉक्स ऐसे आ रहे हैं, टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ क्लॉक्स गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस, देन वी विल से द डाइपोल मोमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे इट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. तो वही चीज हमें निकालना। मैं जो टेक्निक बता दिया आपको याद रखने में आसान होगा। ठीक है, एक्स डिस्टेंस में पता करना है इंटेंसिटी। अब ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर पे से, ये डिस्टेंस को आर कहते हैं। सपोज ये डिस्टेंस को भी आर ही कहेंगे, और ये एल है, ये एल है। आई एम इंटरेस्टेड फॉर द इंटेंसिटी हियर। इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, तो at point A, E1 is equal to field due to Q, कितना? K Q by R square, है ना? कैसे? ऐसे it is E1, है ना? अच्छा, E2 is filled due to minus Q। अच्छा, माइनस Q कहाँ है? यहाँ। इसके लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कैसे बनेगा? टुवर्ड्स माइनस Q बनेगा। हाँ ऐसा, यू कॉल इट E2। लेकिन इंटरेस्टिंगली दोनों का वैल्यू बराबर है, क्योंकि सेम Q चार्ज है, डिस्टेंस भी है। ये E2 है और ये E1 है। चलिए, मैं अभी निकालना चाहता हूं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी हियर। आई वांट टू रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स। आई वांट टू रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो व्हाट वी सी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E1 is cancelled by the opposite component of E2। देखो E1 का जो कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा ऐसे, इसका नीचे की तरफ होगा। दे विल कैंसल आउट, है कि नहीं? हम जोड़ रहे हैं, हमें क्या करना है? E1 को E2 के साथ जोड़ना है। जब हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको लिखेंगे E1x I कैप, E1y J कैप। नहीं, सिमिलरली E2 को लिखेंगे
E2x I कैप प्लस E2y j कैप, ऐसे करके लिखेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान से देखो तो E2 का जो y कंपोनेंट रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, नहीं तो क्या होगा, जब जोड़ेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि E1 E2 दोनों वैल्यू बराबर है और दोनों का कंपोनेंट्स भी बराबर होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। सो द कंपोनेंट ऑफ E2 हियर vertical component is downward, E1 का vertical component is upward, they cancel out each other, so net vertical component becomes 0. Then what is the intensity here? Is it 0? अरे नहीं, इसका component है ना, x component है और इसका भी x component है, their x components are added, give you net x component. E1 का x component कैसे होगा? Something like this. E2 का x component कैसे होगा? Something like this. तो resultant intensity कैसे होगा? This will be E net. ये हो गया E1 का x कंपोनेंट, ये E2 का x कंपोनेंट है कि नहीं। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E1 इज कैंसिल्ड बाय द ऑपोजिट कंपोनेंट ऑफ E2, सो E net इज सम ऑफ x कंपोनेंट्स इज इक्वल टू E1, अगर ये एंगल को हम थीटा कहेंगे, इट इज एंगल को अगर हम थीटा कहते हैं तो हम कहेंगे E1 cos थीटा, और ये एंगल सिमेट्री से ये भी तो थीटा होगा, है ना, ये E2x है, ये एंगल थीटा है, तो आप क्या कहोगे, इट इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन E1 का वैल्यू जितना है E2 का वैल्यू उतना ही है, तो ये कितना हो जाएगा 2kq/r² इंटू cos थीटा। होना चाहिए था kq/r² cos थीटा प्लस kq/r² cos थीटा, जोड़ो 2kq/r² cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग आके पहुंचे, कहाँ निकाले, क्या निकाले, नेट इंटेंसिटी निकाले, कहाँ पे, ए पॉइंट में। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes sir. अब आगे की चीज देखिए, अब हमें ई नेट को रिड्यूस करना है, सो ई क्या मिल गया हमें, ई नेट इज कमिंग आउट टू बी, यहाँ पर नेट निकाले थे हम लोग, कितना आ गया, इट वाज 2kq/r²। ये r कितना है, r इज नथिंग बट इट इज x² प्लस l² का रूट ओवर, x² प्लस l² का रूट ओवर, क्योंकि हम कहेंगे यहाँ पे हियर r इज x² प्लस l² का रूट ओवर, which is roughly equal to x. Why? Because x is very large as compared to L. R x के बराबर है। What is cos theta? Cos theta देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है, it is L/R. Cos theta is L/R. नहीं? अच्छा, थोड़ा इसको और ढंग से लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। R is equal to x² plus l² का रूट ओवर, और cos थीटा कितना है, cos थीटा is L/R। लास्ट में रिड्यूस करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो वैल्यू डालो तो ये क्या आ गया, देखो तो इट इज कमिंग E net 2kq, cos थीटा की जगह लिखेंगे L/R, और नीचे क्या था r², तो हो गया 2kq L/r³ है कि नहीं। अगर इस 2kq L/r³ आया, इसको आप लिख सकते हो 2qL को क्या लिख सकते हैं, P = 2qL, तो इसको लिख सकते हैं kP/r³, जबकि r कितना है, r इज x² plus l² का रूट ओवर, which is approximately equal to x. Why? Because x is very large as compared to L. Because x is very large as compared to L. समझ में आ रहा है क्या? तो दैट वे अगर इसका हम वैल्यू डाल देते हैं तो ये क्या आ गया, देखो तो it is kP/x³, it is coming out to be kP/x³. So what you find, the resultant intensity is kP/x³, कहाँ पे, at the equatorial position, और at the
एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन क्या था 2 kp by x cube, नहीं इट वाज 2 kp by x cube, हियर इट इज kp by x cube। और एक डिफरेंस है, वहां पर एट द एंड ऑन पोजीशन ये क्या था, द डायरेक्शन वाज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, बट हियर द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। ये जो ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट है उसको बताने के लिए वी हैव टू राइट इट वेक्टोरियली। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। ये सबको समझ में आ गया कि किसी को दोबारा चाहिए ये सब एक्सप्लेनेशन? नो। तो इसको मिटाते हैं और अगर लिखेंगे वेक्टोरियली तो क्या कहेंगे 10 e को वेक्टोरियली लिखे तो क्या लिखेंगे kp by x cube। अब kp by x cube लिखने की जगह हम लिखेंगे माइनस kp by x cube, मतलब e इज ऑपोजिट टू p, E is opposite to P, ठीक है। एंडर पोजीशन में और एक्सियल पोजीशन में हम डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ये सारा चीज को मैं मिटाता हूं और मैं आपको फाइनल कंक्लूडिंग समरी देता हूं आपको इंटेंसिटी के बारे में। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक डायपोल है, यहां से x डिस्टेंस में इंटेंसिटी ऐसा होता है, कितना होता है 2 kp by x cube, x डिस्टेंस में 2 kp by x cube, और वेक्टोरियली लिखो तो ये ऐसा, यहां से x डिस्टेंस में यहां पे इंटेंसिटी होता है ऐसे kp by x cube, और अगर वेक्टोरियली लिखो तो इट इज माइनस kp by x cube, माइनस kp by x cube। तो आपको वैल्यू याद रखना है कि यहाँ पर x डिस्टेंस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर x डिस्टेंस में उसका आधा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ। देखो यहाँ पर 2 kp by x cube था, यहाँ पर kp by x cube है, ये आपको याद रखना है। बस खाली यूज करने के लिए मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन, खाली जैसे जो रेगुलर क्वेश्चन है, दी electric field due to a dipole at a distance r on its axial position is E0 or say E0 vector. What is electric field? What is electric field at a distance 2r on its equatorial position? Equatorial position। क्या आप ये क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो? यही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन करेंगे कि r डिस्टेंस में E0 है एक्सियल पोजीशन में, मतलब 2 kp by r cube, 2 kp by r cube, ठीक है, होता है E0। अब ये वेक्टर है तो ये हो गया E0, है ना। पूछा है एक्सियल पोजीशन में दिया है r डिस्टेंस में, ये गिवन है हमें पूछा है व्हाट इज इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 2r ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हमें पता करना है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन एट ए डिस्टेंस 2r E dash is equal to एक वेक्टर है, it is kp by 2r का क्यूब with a minus sign, you know it। Now this is coming out to be कितना हो गया देखो तो माइनस kp by 8r क्यूब। अब kp by r क्यूब का वैल्यू क्या है E0 by 2, kp by r क्यूब का वैल्यू है E0 by 2,
डालो E0 by 2, it is coming minus E0 by 16। तो अगर एक्सियल पोजीशन में r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E0, तो ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन में या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन में r डिस्टेंस में और 2r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस E0 by 16। ऐसे ही कुछ वैल्यू आपको दे देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन अगर यह हो सकता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में दिया है, एक्सियल पोजीशन में पूछा है। सबसे सिंपल तो ऐसे पूछते हैं, एट एनी डिस्टेंस r ड्यू टू ए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली एज r स्क्वायर r क्यूब। ऑब्वियसली r क्यूब नीचे r क्यूब आ रहा है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन से याद रखो, नो ट्विस्ट नथिंग, सिंपल क्वेश्चन से याद रखना है और करना है। क्या ये चीज सबको समझ में आया? Yes. Yes. Yes, sir. Now let us see E at any arbitrary position. E at any arbitrary position. कोई एक पोजीशन में अगर E पूछा गया तो दिस इज नॉट ए इंपॉर्टेंट डिराइवेशन। इसके ऊपर क्वेश्चंस सिर्फ जेई में आते हैं, बोर्ड में नहीं आते हैं, और इतना छोटा सा आर्टिकल है, इसको सेपरेटली पढ़ाना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे बता देता हूँ, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे। क्या लिखना है यहाँ पे? E एट एनी पोजीशन, मतलब स्कूल में है एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन, हम एनी पोजीशन में लिखना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, सपोज हम कहेंगे ये हुआ हमारा डाइपोल, ये है डाइपोल। इस डाइपोल के चलते यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे? एट ए डिस्टेंस r। क्या एंगल करा? थीटा। पोजीशन वेक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा। हम अभी तक देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा था, क्या था फॉर्मूला? वो P और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था। K तो कांस्टेंट है मीडियम की, P और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था, तो P के ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो P है ये वेक्टर है, एंड वी नो any vector can be equivalently resolved into two mutually perpendicular components. Resolution of vectors p cos theta p sin theta, ऐसे रिजोल्यूट करना आपको आता है। Keeping that in mind, हम कहेंगे कि ये जो p है, p को हम ऐसे कह सकते हैं, p का एक कंपोनेंट ऐसा और एक कंपोनेंट ऐसा। I resolved p into two components। क्या कोई मुझे बताएगा p का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? p sin theta। ये कंपोनेंट कितना होगा? P cos थीटा। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी होने वाला है किसके लिए होगा? P के लिए, मतलब P cos थीटा के लिए और P sin थीटा के लिए, दोनों के लिए होगा। चलिए P sin थीटा के लिए निकालते हैं, P cos थीटा के लिए निकालते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछने वाला है, ये मोस्टली जेई में आता है। डेरिवेशन नहीं, फाइनल फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलने वाला है। P cos थीटा, P cos थीटा, सोच लो कि P नहीं है, देयर आर टू डाइपोल्स, P cos थीटा एंड P sin थीटा, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। P cos थीटा के लिए A इज एट द एंड ऑफ पोजीशन, और एंड ऑफ पोजीशन में जो डाइपोल मोमेंट होता है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एंड ऑफ पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो P cos थीटा के लिए जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। तो क्या कहेंगे? Here E1 is filled at A due to किसके लिए भाई? P cos थीटा, ठीक है। E2 is the field here due to P sin थीटा। अब P sin थीटा डाइपोल ये सेम डाइपोल P sin थीटा के लिए ये पोजीशन हो गया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब ऐसा होगा। E2 will be like this। So E2 will be opposite to P sin theta। पहले E1 का वैल्यू लिख देते हैं। E1 कितना होगा? एंड ऑन पोजीशन में r डिस्टेंस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एंड ऑन पोजीशन में होता है 2kp by x क्यूब, तो हो गया 2kp by r क्यूब। अब P की जगह क्या लिखेंगे? ये क्या था? P cos थीटा। तो डाइपोल मोमेंट वाज P cos थीटा। सो P cos थीटा के लिए r डिस्टेंस में क्या बनेगा इंटेंसिटी? 2k P cos थीटा by r क्यूब।
क्या ये बात हजम हो रहा है? Yes, sir. यस Yes, sir. नाउ E2 is filled at A due to P sin theta. क्या कोई मुझे बताएगा क्या होगा फॉर्मूला? ये पोजीशन में होता है Kp बाई R क्यूब, तो क्या कहेंगे इसके P sin थीटा बाई R क्यूब। E1 मिल गया, E2 मिल गया, फाइन। अगर हमें कोई पूछा EA, कोई पूछेगा नहीं, आज तक कभी नहीं पूछा गया है क्योंकि इतना भुटका भुटका एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। EA आप देख रहे हो कि ये और ये परपेंडिकुलर है, इसके साथ ये पैरेलल है, इसके साथ ये पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर है। तो नेट E जो बनेगा वो कैसे बनेगा? आप जानते हो यूजुअली छोटा होता है और ये बड़ा होता है, तो ठीक है इसको कुछ ऐसे करते हैं। तो व्हाट यू फाइंड, it is coming like this. This is what is E net. I am trying to make use of parallelogram law. So EA क्या हो जाएगा? E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, होल डबल, EA का मैग्नीट्यूड हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है, जो चीज आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन अक्सर आ जाता है वही चीज हमें देखना है यहाँ पे। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो क्या है? देखो ये जो नेट E है ये R के साथ कुछ एंगल कर रहा है, R ऐसा है, R इज द पोजीशन वेक्टर, उसके साथ सपोज अल्फा एंगल कर रहा है। इफ E net makes angle alpha with R, तो देखो यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है। E net एक वेक्टर है, ये R वेक्टर पोजीशन वेक्टर के साथ अल्फा एंगल कर रहा है। क्या आपको कुछ दिखेगा tan अल्फा क्या होगा? यहाँ पे निकाल के देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा? tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा सोचो तो, इट विल बी E2 by E1, दिस इज E2, दिस इज E2, दिस इज E1, सो E2 by E1, E2 by E1, E2 by E1, ठीक है। E2 by E1 थोड़ा करके देखो तो क्या आ रहा है? E2 is this, Kp by RQ गया, sin theta by 2 cos theta is coming out to be half tan theta। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। ठीक है, इवन जेई में भी काफी बार आया है, मेडिकल एंट्रेंस वालों के लिए आया है। वो पूछा होगा कि थीटा दे देगा, पूछेगा कि फॉर विल बी अल्फा हियर, फॉर व्हाट विल ऑफ थीटा दिस विल मेक 60 डिग्री और 90 डिग्री विद द पोजीशन वेक्टर, ऐसे करके पूछेगा। फॉर व्हाट विल ऑफ थीटा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, लाइक दिस, ऐसे करके पूछेगा। कुछ भी पूछ सकता है। तो परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर मतलब अल्फा होगा 90 डिग्री, सो tan 90, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? tan 90 हो गया इनफिनिटी, तो अकॉर्डिंगली थीटा का वैल्यू निकलेगा। और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस E विल बी परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। अब देखो ऐसे करके क्वेश्चन आया है, दिया ये हो गया डाइपोल मोमेंट ना, तो डाइपोल मोमेंट को परपेंडिकुलर होगा, डाइपोल मोमेंट को परपेंडिकुलर होगा मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ऐसे करके आएगा। सो दिस वे दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, बट देन यू रिमेंबर दिस फार्मूला इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला। समझ में आया? जैसे मेरे को याद है कोई एक पुराना क्वेश्चन आया था, पूछा था कि कोई एक डाइपोल के लिए एक आर्बिट्ररी पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट, मतलब E net विल बी परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। सोचो E net अगर परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट हुआ तो आपका अल्फा कितना हुआ? ये अल्फा कितना हो गया? अल्फा क्या था? अल्फा हुआ द एंगल मेड बाय द E net विथ R, मतलब E net का R के साथ जो एंगल, कौन सा एंगल? ये अल्फा, ये थीटा है, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब अल्फा कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अगर अल्फा 90 माइनस थीटा हो गया, अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा डालो,
tan 90 minus theta is equal to half tan theta. What is the value of theta? That is cot theta is equal to half tan theta. What is the value of theta? ऐसे करके क्वेश्चन एक बार आया था. Anyway, you remember this formula और आप उसको यूज कर सकते हो. क्या बात समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो this way we could see all things related to a electric field due to a dipole. तो डाइपोल के लिए हम लोग देख लिए पोटेंशियल एट एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन, पोटेंशियल एट द एक्सियल पोजीशन, एंड हेंस वी कुड फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. Also we saw the electric field at the axial position, which is 2 kp by rq in the direction of dipole moment. Electric field at the equatorial position, which is minus kp by rq, which is in the opposite direction of dipole moment. And at any arbitrary position, the electric field makes an angle alpha with the position vector of that point with respect to the dipole, where alpha is related to theta by the relation tan alpha is equal to half tan theta. सिर्फ जेई वालों के लिए चाहिए या फिर एंट्रेंस वालों के लिए चाहिए. बोर्ड में इसके ऊपर कुछ नहीं पूछेगा. दे विल नॉट आस्क यू एनीथिंग. ठीक है. तो करंट नेटवर्क पढ़ाएंगे. विल सी करंट नेटवर्क ऑन थर्सडे. ठीक है. तब तक के लिए जय हिंद. जय श्री राम. जय श्री राम.